गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरे देवर की है शादी। बारात लेके हम पहुंच गए हैं शादी के वेन्यू पे, और ये हो रही है मेरे देवर की टीके की रस्म, जो कि बीच में होती है। तो ये वही चल रही है, मिलनी जिसे बोलते हैं। बेसिकली ये हरियाणवी स्टाइल में हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से ही होती है। अब हम स्वागत की ओर बढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक्चुअल फंक्शन हो रहा है। तो चलिए बारात लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं दूल्हे की सालियाँ और उनके घर वाले। तो ये वही सालियाँ, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो ये वही है। और यहाँ हमारे दूल्हे की एंट्री हो गई है, जो कि अब प्रवेश करेंगे अंदर की ओर। पर इनको चुनौतियों के साथ ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ खड़ी हैं इनकी सालियाँ, जो इनको थोड़ा सा लूटना चाहती हैं। पर इनकी ये साली बहुत ही शरीफ निकली। इन्होंने तो सिर्फ शगन में 11 रुपये ही मांगे थे। बट हमारे वाले इतने निकम्मे थे कि वो सुन भी नहीं रहे थे कि 11 रुपये मांगे। उनको लगा 1100 11,000 मांग रहे हैं। वो लगे पड़े हैं बहस करने में। बट क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ जीजे साली की थोड़ा सा हंसी मजाक और थोड़ा सा छेड़खानी तो वो होती रहती है। जो तर्क वितर्क रहते हैं, जो बहसबाजी होती है एंट्री के टाइम पे, हर हर उसमें होती है रिवाज में। तो ये वही थोड़ा सा टीजिंग पॉइंट चल रहा है। और यहाँ पे इनको एक गिफ्ट दिया है, जो कि इसके अंदर बोला है कि कैची है। बट जो कि हमारे दूल्हे राजा ज़्यादा भी एफर्ट नहीं लगा रहे इसको खोलने में। तो ये फिर इनकी साली ने खोल के दी इनको ये गिफ्ट वाली कैची। तो यहाँ हमारे दूल्हे राजा को ख़राब कैची पकड़ा दी जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा और टीज़ कर सके अपने जीजे को। तो हमारे दूल्हे राजा ज़्यादा ही शाणे हैं, उनको पता नहीं कि पंगा किससे ले रहे हैं। तो उन्होंने हाथ से ही ये रिबन तोड़ दिया। तो हम ये बोल सकते हैं, हमारा छोरा किसी से कम है के। और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा लेट थे। तो जो वरमाला की रस्म थी वो यहीं गेट पर ही कर दी थी। वैसे इनके गांव के रिवाज के अकॉर्डिंग गेट पर ही वरमाला की जाती है, पर इनका सेटअप अलग था। पर वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे, और यहाँ दूसरी बारात भी निकलने वाली थी। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ हमारी प्यारी सी दुल्हनिया बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने दूल्हे राजा के बहुत देर से वेट कर रही थी। तो अब फटाफट से बैठ गए मंडप में, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अब सीधा फेरों के लिए यहाँ कन्या को बुलाएंगे और फेरे करेंगे। यहाँ हमारे दूल्हे राजा बैठ चुके हैं, और जो ये रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा स्टाइल की शादी है, तो जो हरियाणा के रीति रिवाज होते हैं ये उससे प्योरली उससे शादी की जा रही है। तो दुल्हन का कन्यादान किया इसके मामा और मामी ने। तो ये जो भी रस्म है कन्यादान की, वो फॉलो करेंगे। तो फाइनली मंडप में दुल्हन के मामा जी दुल्हन को ले आए हैं फेरों के लिए। तो इनके रस्म होती है कि मामा जी लेके आते हैं दुल्हन को मंडप तक फेरे के लिए। तो यहाँ हमारी दुल्हनिया बैठ गई है मंडप में, और अब जो रीति रिवाज होंगे फेरों के वो फॉलो होंगे यहाँ पे। तो आप सब भी देख सकते हैं, यहाँ पे गठबंधन कर दिया है पंडित जी ने, और ये शुरू हो गए यहाँ पे फेरे।
तो यहाँ हमारे वीडियोग्राफर की 2 रुपये की वीडियो एडिटिंग देखते हुए हम अपने फेरे कंप्लीट करते हैं। वैसे यहाँ नकली मंडप की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों पता नहीं ग्राफिक करके वीडियोग्राफर ने ये क्यों ख़राब किया। खैर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने देवर के फेरे। तो यहाँ पंडित जी करवा रहे 7 वचन, जो कि दूल्हे और दुल्हन दोनों से कराए जाते हैं। पशु करे विक्रय मम सहमति के बिहार कोई भी लेन देन करोगे, गाड़ी घोड़ा प्लाट, उसमें भी आप मेरे को साथ लेकर चलोगे तो हम आपके बायंग गाती हूँ बोली तथास्तु। ऐसा ही होगा, भगवान भले करेंगे। फिर लड़की गाती षष्ठ ऋतु मम पालन कुरियात, 1 वर्ष में 6 ऋतु होती है। एक भारत देश ही ऐसा जिसमें 6 ऋतु है, बाकी किसी देश में 6 ऋतु नहीं है। 2 ऋतु अनुसार मेरी पालना करो तुम आपके बायंग गाती हूँ बोली तथास्तु। सखी सहेली भाई भतीजा। अब ऐसा होता है कि दूल्हा और दुल्हन पीठ ना दिखाते, आपस में सीट एक्सचेंज करते हैं। जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को अपनी सीट देते हैं। अब आ गई है दुल्हनिया की मांग भरने की बारी। यहाँ हमारे देवर ने भर दिया हमारे देवरानी की मांग। यहाँ फिर से वीडियोग्राफर की 2 रुपये की एडिटिंग देखकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को पहनाने वाले हैं मंगलसूत्र। ये शादी तुम्हारी तुम्हारे कदम चूमेंगे दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। हाँ, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अब तैयारी करते हैं विदाई की। तो जैसे कि ये हरियाणा स्टाइल की शादी है, तो यहाँ विदाई में छापे लगते हैं दूल्हा दुल्हन के, फिर होती है विदाई। जो तू कर दे इशारा, आपको पूरी वीडियो में लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ मैं आ गई हूँ फ़ोटो खिंचवाने अपने देवर और देवरानी के साथ, और मैं बन गई एक दिन बड़ी जेठानी। यहाँ पे अब हमने खाना खाया है, खाना सबने खाया है यहाँ। उम्र दी कच्ची करदी चलाकियां, सोना जिहा मुंडा वेख पाउंदी बाकीਆਂ चिट्टे चिट्टे दंदां विच आउण हासियां, गोरा मुखे ओदे पुल्लों ते पाउंदी भंगड़ा वी कुड़ी जट नूं पकड़दी मारी। कर दिते आई ओ मैना मैना पबां ते पाउंदी भंगड़ा, बां ते पाउंदी भंगड़ा वी कुड़ी जट नूं पकड़दी मारी। मेरे जट्टां दी तो यहाँ सभी का आशीर्वाद लेके फाइनली हम करने लगे हैं अपनी दुल्हनिया का विदाई। यहाँ पे इनके घर वाले आ गए हैं। ऐसे ही हरियाणा में रीति रिवाज के थ्रू यहाँ विदाई हो रही है। तो ऐसे चावल छिड़क के दुल्हनिया आगे बढ़ती है।
और अब ये विदाई में इन्होंने कपड़े क्यों चेंज करे और ये भी विदाई से जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अभी ये घर नहीं आ रहे हैं। तो हमारी दुल्हनिया जा कहाँ रही है, अगर आपको ये जानना है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 का। आज हम अपनी दुल्हनिया लेके नहीं जा रहे हैं, तो टू बी कंटिन्यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय।